नेहा की शादी दिल्ली जैसे बड़े शहर में होती है। नेहा अपने ससुराल में दिल में ढेर सारे अरमान लेकर आती है, पर उसके ससुराल में आते ही उसके सारे अरमान टूट जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले देसी थे, खासकर उसकी सास शोभा। ऐसे ही एक दिन नेहा खाना बना रही थी तब। बहू, आज तूने खाना किस तरह बनाया है? एकदम से बेकार है, कोई स्वाद ही नहीं है। थोड़ा मन लगाकर खाना बनाया करो। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? कभी खाना जला देती हो, कभी कम बनाती हो, कभी इतना ज्यादा बना दोगी कि उसको फेंकना ही पड़ेगा। इस तरह शोभा सारा गुस्सा नेहा पर निकालने लगती है और सारा खाना टेबल से नीचे गिराकर चली जाती है। अपनी सास की इस हरकत को देखकर नेहा डर जाती है और रोने लगती है। अरे बहू, तू रो मत। खाना सच में बहुत अच्छा था। तू तो इतने दिनों में जान ही गई होगी। तुम्हारी सास का ये रोज का नाटक है। पर बाबूजी, इतनी छोटी सी बात के लिए खाना फेंक देना, ये क्या बात हुई? बहू, परेशान मत हो। थोड़ी देर में शोभा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तू तो अभी आई है। बहू, मैं तो सालों से ये जुल्म सह रहा हूँ। अब सारी बातों को भूल जा और जा कमरे में आराम कर ले। राहुल भी ऑफिस से आता ही होगा। नेहा के घर हर कोई शोभा से डरता था, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई शोभा के खिलाफ आवाज भी निकाल सके। कल मुझे मेरे घर छोड़ाओ। अब मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी किसी गांव में अनपढ़ के घर हुई होती। अरे नेहा, शांत हो जाओ बेबी। तुम तो जानती हो माँ को ब्लड प्रेशर की समस्या है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। माँ की बातों को इतना दिल पे मत लिया करो। पर राहुल, ये सही नहीं है ना। आज उनकी वजह से हम सब भूखे हैं। बेवजह ही उन्होंने खाना फेंक दिया। इस बात को लेकर नेहा राहुल से शिकायत करती है, पर राहुल भी क्या करता, वो भी अपने माँ से बहुत डरता था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा की कुछ सहेलियां घर पे आती हैं। नेहा उनके लिए चाय लेकर जाती है। शोभा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, वरना आजकल की मॉडर्न बहुएं घर आए मेहमान को कहाँ कुछ पूछती हैं। अरे अरे बहन जी, इतना ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके माँ बाप ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया, तभी तो देखो कैसे बेशर्मों की तरह बिना सर ढके चली आ रही है मुंह उठा के। क्या बोल रही शोभा? मैं समझी नहीं कुछ। इसमें समझना क्या है? मेरे समय में अपनी सास के सामने बिना घूंघट के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज इनको देखो जरा। अरे शोभा, वो जमाना चला गया जब हम लोग सबका सम्मान किया करते थे। अब ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। सास की ये बातें सुनकर नेहा को एक बार फिर गुस्सा आता है, पर वह चुप रह जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और नेहा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। नेहा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं तो बहुत खुश हो गया। हाँ बेटा, अब तो तू पहले से ज्यादा अपना ख्याल रख। और सुन, तुझे घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी काम करने जाना तो ध्यान रखना वो कोई भारी चीज या काम ना हो। जी बाबूजी, मैं समझ गई। अब मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप लोग बोल रहे हो। क्या पता घर पर छोटा बच्चा आ जाने की वजह से माँ जी का स्वभाव भी बदल जाए। नेहा बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोचती है, ये खुशी
माँ को बदल देगी। पर शोभा खुश तो होती है, पर उसका स्वभाव नहीं बदलता। हेलो नीलू, सुन, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत जल्द ही मेरे घर पर मेरा पोता आने वाला है। हाँ, मैंने तो बहू से साफ साफ बोल दिया, मुझे तो पोता ही चाहिए। हाँ। इसी तरह शोभा पोते का सपना लिए खुश होती है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब घर में कोई भी आता तो शोभा बस उसे एक ही बात कहती, बस कुछ ही महीने की बात है, मेरा पोता आ जाएगा, फिर मैं पूरी कॉलोनी को पार्टी दूंगी। हाँ हाँ, हम सबको विश्वास है तुझे पोता ही होगा और बहुत जल्द ही हम लोग को पार्टी भी मिलेगी। देखते ही देखते कुछ और महीने बीत जाते हैं और नेहा एक प्यारी सी बेबी को जन्म देती है। पर शोभा को जैसे ही पता चलता है कि उसने पोती को जन्म दिया है, वह नेहा से नाराज हो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस लड़की को अपनी बहू बनाकर। इस लड़की से मैंने बस एक पोता ही तो मांगा था, पर इससे वो भी नहीं हो सका। और देखो, उल्टा इसने खर्चा बढ़ा दिया घर का। माँ, ये क्यों बोल रही हो? मैं तो खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। आप भी तो खुश रही होंगी जब दीदी पैदा हुई थी। खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी की तुलना अपनी बेटी से की तो। इतना कहकर शोभा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय इसी तरह निकल जाता है। बहू, अपनी बेटी का गाना बंद करा, सर में दर्द होने लगता है, जब देखो तब रोती रहती है। माँ जी, बेबी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तो मैं क्या करूं? मेरा सर खाएगी क्या? मर जाती तो अच्छा होता मेरी बला से। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है। ये बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। नेहा के पानी में ज़्यादा काम करने की वजह से बेबी को निमोनिया हो जाता है, जिससे घर का सारा काम अब शोभा को करना पड़ता है। हाँ, तू इस घर की महारानी है ना, आराम कर, बैठकर मजे कर, और सास अकेले घर का सारा काम करे। अरे बेटा जन्मा होता तो तू आराम कर भी लेती, बेटी जन्म करके तू आराम करेगी? माँ जी, डॉक्टर ने मना किया है पानी में जाने से, इसीलिए काम नहीं कर रही हूँ। मैं जान के तो ऐसा नहीं कर रही ना। ये सब तो बस बहाने हैं तेरे काम न करने के। सुन, आज के बाद मैं कोई भी काम नहीं करने वाली, कर या ना कर, समझ ले तू। उसके बाद नेहा को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं, बेबी की तबीयत ठीक नहीं होती। एक दिन नेहा की ननद पारुल घर पर आती है। अरे मेरी राजकुमारी आ गई, बहुत दिनों बाद आई बेटी, तुझे बहुत याद कर रही थी मैं। ओ बहू, जा मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर, यहाँ क्या खड़ी होकर मुंह देख रही है? मम्मी, मैं तो बस अपनी प्यारी भतीजी से मिलने आई हूँ, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। दीदी, बेबी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस अभी मुश्किल से सुला के आई हूँ। अरे बेटी, क्या बताऊं, इसके सब काम ना करने के बहाने हैं। कहती है मेरे पानी में काम करने से बच्ची को निमोनिया हो गया है। बताओ भला, ऐसा भी होता है कहीं? अपनी भाभी के लिए माँ की ऐसी सोच देखकर पारुल को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कौन सी सोच लेकर जी रही हो? आप अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह देखना चाहती हैं और बहू को नौकरानी की तरह। सोचिए, आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में ऐसा ही होता तो कैसा लगेगा आपको? पारुल के समझाने पर शोभा को समझ में आता है और खुद को बदलने की कोशिश में लग जाती है और धीरे धीरे समय के साथ अपनी पोती को भी अपना लेती है।